उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले में एक बार फिर खौफनाक आग लग गई। इस आग ने कई टेंट्स को अपनी जद में ले लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े के वक्त टेंट में कोई अकीदतमंद मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आतिशबाजी का ताज़ा वाक़या महाकुंभ मेले के सेक्टर 8 में पेश आया। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और काफी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया गया है कि इस हादसे के दौरान टेंट्स में कोई शख्स मौजूद नहीं था, लेकिन वहाँ रखा सारा सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने उन तलबा के लिए एक और मौका फराहम किया है जिन्होंने प्रैक्टिकल इम्तिहानात में शिरकत नहीं की थी। ये दोबारा शेड्यूल किए गए प्रैक्टिकल इम्तिहानात 18 से 22 फरवरी तक होंगे। ये फैसला उन तलबा के लिए लिया गया है जिन्होंने असल तारीखों पर प्रैक्टिकल इम्तिहानात में शिरकत नहीं की थी और उनके पास उसकी कोई माकूल वजह थी। उन वजूहात में महाकुंभ मेले में शिरकत, हादसात का सामना या NCB सर्टिफिकेट इम्तिहानात का तसादुम शामिल है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने उन तमाम तलबा को एक मुनासिब मौका फराहम करने का फैसला किया ताकि वो अपने इम्तिहान मुकम्मल कर सके। दोबारा शेड्यूल किए गए प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुख्तलिफ अदला के हेडक्वार्टर्स पर होंगे, जहां हर जिले में 1 या 2 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए जाएंगे ताकि तलबा को इम्तिहानात में शिरकत में आसानी हो। आपको बता दें कि दोबारा शेड्यूल किए गए प्रैक्टिकल इम्तिहानात 18 ता 22 फरवरी तक होंगे। उसके बाद 5 मार्च से इंटरमीडिएट थ्योरी इम्तिहानात का आगाज होगा। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में एक सरकारी टीचर ने खुदकुशी कर ली, जिसकी हाल ही में मंगनी हुई थी। इस इंतहाई इकदाम की वजह का पता नहीं चल सका। पुलिस ने बताया है कि वेंकटापुर गांव से ताल्लुक रखने वाला संतोष श्रीनगर कॉलोनी में मुकीम था। उसने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। संतोष जयंत मंडल के जमीदी गाँव में एक स्कूल में बरसर खिदमत था। कमरे से बाहर न आने पर उसकी वालिदैन ने उसके कमरे का दरवाजा तोड़ा, जिस पर वो छत से लटका हुआ पाया गया। पुलिस को शुबा है कि संतोष या तो उस लड़की से शादी करने में दिलचस्पी नहीं रखता था जिससे उसकी हाल ही में मंगनी हुई थी, या फिर वो किसी और मसले से परेशान था। पुलिस ने बताया है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही असल वजह मालूम हो सकेगी। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के कोहिर मंडल में सदापुर तांडा के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां RTC बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 नौजवानों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब करीबी तांडा में रिश्तेदारों के घर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत के बाद 2 नौजवान वापस आ रहे थे कि इसी दौरान तांडूर डिपो की RTC बस ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। इस हादसे में शंकर राठौड़ मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा नौजवान पवन शदीद जख्मी हो गया था, जिसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मस्जिद का एक हिस्सा मुनहदिम करने वाले हुक्काम को नोटिस जारी करते हुए सवाल किया कि क्यों ना उनके खिलाफ तहखीर अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने ये नोटिस 13 नवंबर 2024 के अपने हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी के सिलसिले में जारी की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बगैर पेशगी इत्तला और समाअत के बगैर किसी भी गैर कानूनी इन्हिदामी कार्रवाई पर पाबंदी आयद की थी। 9 फरवरी 2025 को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट योगेश्वर सिंह और सर्कल ऑफिसर कुंदन सिंह की क़ियादत में बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों ने मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की। हुक्काम का कहना था कि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। पीर की सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.0 थी और ये नई दिल्ली में ज़मीन के 5 किलोमीटर गहराई में आया। ज़लज़ला सुबह 5:36 पर रिकॉर्ड किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। सोशल मीडिया सारिफीन ने ज़लज़ले के झटकों को शदीद करार दिया। दिल्ली पुलिस ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए शहरियों के लिए इमरजेंसी नंबर शेयर किया और लिखा, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब महफूज हैं। दिल्ली किसी भी हंगामी मदद के लिए 112 डायल करें। ज़लज़ले का मरकज़ धोला कुआं में दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन के करीब था। इसी दौरान पीर की सुबह 8:02 पर बिहार में 4.0 शिद्दत का ज़लज़ला आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले के झटके रियासत के ज़िले सीवान में महसूस किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन की 10 किलोमीटर गहराई में था। कर्नाटक के मैसूर शहर के एक अपार्टमेंट में पीर को एक ही खानदान के 4 अफराद मुर्दा पाए गए। ये वाक़या विश्वेश्वरिया नगर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त 45 साला चेतन, उनकी अहलिया 43 साला रूपाली और उनका बेटा 15 साला कौशल और उनकी वालिदा 62 साला प्रिया मोदा के तौर पर हुई है।
चेतन ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली और शुबा है कि उन्होंने खुदकुशी करने से पहले अपनी वालिदा, बीवी और बेटे को जहर दिया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस जाए वकूफ पर पहुंच गए। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि चेतन ने पहले अपने घर वालों को जहर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। ताहम वाक़े की असल वजह अभी वादे नहीं है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। रियासत में ACB के नाम पर फर्जी कॉल्स, अवाम और सरकारी मुलाजिमीन रहे होशियार। हालिया दिनों में बाद अफराद खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदार जाहिर करके सरकारी मुलाजिमीन को धमकाने और उनसे रिश्वत तलब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये धोखेबाज सरकारी मुलाजिमीन पर झूठे मुकदमात दर्ज करवाने की धमकी देकर रिश्वत वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के वाक़यात के मंजर-ए-आम पर आने के बाद ACB तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ने वदाहत जारी करते हुए कहा कि महकमे के हकीकी अहदेदार किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ केस खत्म करने के लिए रिश्वत तलब नहीं करते। अवाम और सरकारी मुलाजिमीन से गुजारिश है कि ऐसे फ़ोन कॉल्स पर हरगिज़ यकीन ना करें और ना ही किसी धोखेबाज को पैसे अदा करें। अगर किसी को ACB के नाम पर कोई मुश्तबा कॉल मौसूल होती है तो फौरी तौर पर टोल फ्री नंबर 1064 पर इत्तला दें। ACB हुक्काम ने यकीन दहानी करवाई है कि शिकायत कुनंदे का नाम और तफसीलात मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएंगी। हैदराबाद के उस्मानी अस्पताल से खातून को उस वक्त इलाज से इनकार कर दिया गया जब उसके पास आधार कार्ड नहीं था। महबूब नगर जिले के मरड़पल्ली की रहने वाली परमीला नामी खातून अपनी नाबालिग बेटी के साथ थकावट की शिकायत करते हुए अस्पताल गई। ताहम उसे अस्पताल के अमले ने इलाज करने से मना कर दिया जब उन्होंने उसका आधार कार्ड का मुतालबा किया जो उसके पास नहीं था। गुज़िश्ता 6 महीनों से परमिला को कई सानिहात का सामना करना पड़ा। उसका शोहर सुरेश तवील अलारत के बाद इंतकाल कर गया और उसका जवान बेटा एक माह कबल एक सड़क हादसे में फौत हो गया। बताया गया है कि परमिला जिंदगी की तलाश में अपनी 6 साला बेटी के साथ हैदराबाद आई। उसने छोटी मोटी नौकरियां की और जब बेरोजगार हो गई तो उसने भीख मांगने का सहारा लिया। पनाह के लिए कोई घर ना होने की वजह से परमिला और उसकी बेटी ने अपने ज्यादातर दिन उस्मानी अस्पताल के बाहर भीख मांगने और राहगीरों के खाने पर इन्हिसार करते हुए गुजारा। हैदराबाद मेट्रो रेल के तौसी मंसूबे के तहत मेडचल और शामिरपेट इलाके में सर्वे का काम तेजी से जारी है। मेट्रो रेल हुक्काम अरादी के हुसूल की तैयारी कर रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट के आजिरना तकमील में मदद मिले। हर 1 किलोमीटर के तहत 2 मकामात पर 15 मीटर तक बोरवेल के जरिए जायजा लिया जा रहा है कि आया पिलर्स की तामीर में अरादी बेहतर साबित होगी या नहीं। इलाके में ट्रैफिक मसाइल पर खान की एजेंसी से सर्वे का आगाज किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने बताया है कि तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी जारी है। जारी माह की अख्तिताम तक ट्रैफिक सर्वे मुकम्मल हो जाएगा और अरादी की जाँच मुकम्मल करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जुबली बस स्टेशन सिकंदराबाद ता मेडचल प्रोजेक्ट की तौसी का मंसूबा है जिसके तहत दरमियानी इलाकों में अरादियात के हुसूल की मंसूबेबंदी की जा रही है। NVS रेड्डी ने कहा कि मार्च तक मरकज को रिपोर्ट पेश करके प्रोजेक्ट के लिए फंड्स हासिल करने की मसाई की जाएगी। हैदराबाद में 84वां ऑल इंडिया सनती नुमाइश आज यानी कि 17 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। मुंतज़मीन व ताजरीन ने बताया है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल शायकीन की तादाद कम रही, लेकिन फ़रोख्त के मामले में गुज़िश्ता साल से इस बार हालात बेहतर है। मुंतज़मीन ने बताया है कि कुंभ मेले की वजह से नुमाइश में शायकीन की तादाद में कमी आई है। शायकीन की आमद कम हुई लेकिन मुख्तलिफ स्टॉल्स पर खरीदारी इस साल ज़्यादा हुई। मलबूसात की खरीदारी में काफ़ी इजाफा हुआ है। दुकानदारों का मानना है कि रमज़ान की आमद से कबल लोग मलबूसात जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं रमज़ान की खरीदारी भी कर ली, जिसकी वजह से मलबूसात की खरीदारी ज़्यादा हुई। नुमाइश में शायकीन ने हफ्ता और इतवार को ज़्यादा खरीदारी की। नुमाइश में 2 दिन की तौसी से हफ्ता और इतवार को अवाम की आमद में इजाफा हुआ।